अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट पेपर ऑफ FIA इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन बैच 1 2019 में जो पेपर कंडक्ट किया गया था FPSC की जानिब से फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, उसके इंग्लिश पोर्शन की। तो इस वीडियो में मैं इंग्लिश पोर्शन जो है डिस्कस करूँगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ आपने कहा कि मज़ीद बनाऊँ, तो जब तक पेपर्स होते हैं तब तक मैं कुछ पेपर जो हैं वो उनको डिस्कस कर दूंगा इसी फॉर्म में, इंग्लिश पार्ट, जनरल नॉलेज पार्ट और बाकी जो पोर्शंस हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपकी प्रिपरेशन सही हो सके। हमारे जो PPSC के FPSC के नोट्स आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने बनाए हैं PDF फॉर्म में, वो हासिल करने का सिंपल सा मेथड ये है, 200 रुपीज़ ईजी पैसा 0336 7160 399, और आपको सारे जो नोट्स हैं वो PDF फॉर्म में WhatsApp पे मिल जाएंगे। Let's just begin with this one. Pollution control measures are expensive. Many industries hesitate to adopt them. जब इस तरह का जुमला आता है तो आप उस जुमले को उसी वक्त उर्दू में कन्वर्ट कर लिया करें। अगर हम इन लफ्ज़ों को, चारों लफ्ज़ों को उर्दू में और जुमले को भी उर्दू में कन्वर्ट करके देखें तो सिर्फ बिकॉज ऐसा जुमला है, जो लफ्ज़ है जो इसमें सही आता है। अगर हम उर्दू में करें, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो महंगे हैं, इसलिए इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको इस्तेमाल करने से हिचकिचाती हैं। आल्दो अगर हम लगाएं, अगरचे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स जो हैं एक्सपेंसिव हैं, उसके बावजूद इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसे लगाने में हिचकिचाती हैं। अगर यहाँ पर होता एक्सपेंसिव नहीं है, चीप है, तो फिर आल्दो ठीक था कि अगरचे जो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं वो सस्ते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों इंडस्ट्रीज जो है उनको अडॉप्ट करने से हिचकिचाती हैं। तो यहाँ पर बिकॉज जो है वो ठीक रहेगा। इस तरह का जुमला उसी वक्त बात समझ आता है जब आप उसको उर्दू में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर आपको समझ आ जाती है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड लगेगा। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ 2 non-functional बैचेस ऑफ डिस्कार्डेड आर्मर्ड कार्स। डिस्कार्डेड का मतलब होता है जिनको सर्विस से निकाल दिया गया होता है। डिफेक्टेड का मतलब होता है जो ख़राब होती हैं। This cloth is inferior to that. Inferior और superior, इन दोनों के साथ to लगेगा। कोई चीज़ superior हो तब भी superior to, और inferior हो तब भी to। कुछ जो important verbs और उनके prepositions हैं वो मैंने सामने लिख दी हैं, एक दफ़ा इनको देख लीजिए। बिकॉज ये होता है कई दफ़ा, अब आपने ये कुछ देखी हैं 40-50 के करीब हैं जो नीचे लिखी हुई हैं, आपने सारी एक दफ़ा पढ़ ली हैं, तो इसमें से 10, 15, 20 आपको याद रह जाएंगी। सारी ना भी याद रहें, फिर भी कुछ ना कुछ याद रह जाती हैं, और आपको कई दफ़ा ऐसा लगता है कि मैंने ये कहीं पढ़ी है। आप पेपर में बैठे होते हैं, अपोलोजाइज आया होता है, उसके साथ आपके जहन में किसी हद तक आ जाता है कि उसके साथ फॉर मैंने देखा था, एब्सटेन फ्रॉम देखा था, बोरो फ्रॉम देखा था, चूज़ फ्रॉम। तो इस तरह करके आपके जहन में थोड़ा सा एक आइडिया बन जाता है। 2-3 दफ़ा देखें, 4 दफ़ा देखें, तो फिर आपको वो प्रैक्टिस ज़रा बेहतर हो जाती है। तो एक दफ़ा इनको देख लीजिएगा। ये 4 वर्ड्स हैं जो सिंस फॉर साथ साथ बोले जाते हैं, और अगो एंड बिफोर साथ साथ बोले जाते हैं। दोनों जो सेट हैं, सिंस फॉर का सेट और अगो बिफोर का सेट, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक तरह के हैं, और कई दफ़ा इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको अभी से ये बता देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए और उसके बाद कन्फ्यूजन ना हो कभी। सिंस हम उस वक़्त लगाते हैं जब कोई हमें टाइम बताया गया हो, एग्जैक्ट टाइम, पर्टिकुलर टाइम माजी में, और कहा गया हो कि उस टाइम से लेकर अब तक। अब सिंस के अंदर वो ड्यूरेशन नहीं दिया होता कि उस टाइम से लेकर अब तक कितना वक्त गुजर चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 AM। 3 AM से अब तक कितना टाइम गुजरा है ये कहीं नहीं इसमें मेंशन हो रहा। हो सकता है 3 PM से अब तक टाइम सिर्फ 10 मिनट गुजरे हों, 3 PM से अभी तक 3:10 PM हुए हों, या ये भी हो सकता है 3 PM से 6 PM हो, तो 3 घंटे का वक्त गुजर चुका हो। लेकिन सिंस आपको वो ड्यूरेशन नहीं बताता कि कितना टाइम गुजरा है, वो सिर्फ ये बताता है कि फ़लाँ टाइम से लेकर अब तक ये काम हो रहा है। सिंस 3 PM, सिंस मॉर्निंग, सुबह से लेकर अब तक
सिंस इवनिंग शाम से लेकर अब तक, सिंस कोई भी इस तरह का टाइम जो है वो माजी में फिक्स किया जाता है, सिंस यस्टरडे, सिंस 3 PM इस तरह करके। तो इसमें ड्यूरेशन नहीं होता, इसमें एक फ़िक्स टाइम होता है और कहा जाता है उस वक़्त से लेकर अब तक। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 PM, हम 3 बजे से लेकर अब तक तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब अगर फॉर कहें तो फॉर हमें वो ड्यूरेशन बताता है जो सिंस नहीं बता रहा। फॉर कहता है वी आर बीन वेटिंग फॉर 3 hours नाउ फॉर यू। अब ये 3 घंटे बता रहा है, लेकिन ये वो पर्टिकुलर टाइम नहीं बताता जब से 3 घंटे स्टार्ट हुए हैं या जब से 3 घंटे ख़त्म हुए हैं। ये सिर्फ ये बता रहा है 3 घंटे हैं, 3 दिन हैं, 3 महीने हैं, 3 साल हैं, लेकिन वो साल कब से लेकर कब तक हैं उस बारे में ये हमें नहीं बताता। फॉर हमें ये नहीं बताता कि वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम कौन सा है जिस टाइम से लेकर अब तक ये काम हो रहा है, और सिंस हमें ये नहीं बताता कि उस दौरान कितना अरसा बीच में, कितना ड्यूरेशन, कितनी लेंथ ऑफ टाइम गुजर चुकी है। तो ये दोनों आपके लिए अब तक क्लियर हो जाने चाहिए, समझ आ जाना चाहिए आपको कि ये कैसे यूज़ करेंगे इनको। अगो का मतलब होता है जब आप साल बताएं और ये कहें कि इतने साल पहले, दिन बताएं इतने दिन पहले, घंटे बताएं इतने घंटे पहले। डायनासोर बिकेम एक्सटिंक्ट 65 million years ago। इतना टाइम गुजर चुका है, उनको लेंथ या ड्यूरेशन जब हम बताते हैं तब हम कहते हैं कि अगो, प्रेजेंट से लेकर पीछे इतना टाइम गुजर चुका है, सॉरी उस स्पेसिफिक टाइम से लेकर, सर्टेन टाइम से लेकर अब तक इतना टाइम गुजर चुका है, इसकी जगह पर हम अगो यूज़ करते हैं। जबकि बिफोर हम यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक इवेंट से पहले। शी इज़ ऑलवेज अप बिफोर डॉन। अगर हम एक एग्जांपल लें इसी तरह की, दिस इवेंट हैपेंड बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने से पहले ये वाक़या हुआ था। अब पाकिस्तान बने फॉर एग्ज़ाम्पल 75 ईयर्स हो चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं दिस इवेंट हैपेंड 76 years ago। दोनों हमने बात सेम ही की है, लेकिन अब जब हम एक इवेंट की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं पाकिस्तान बनने से पहले ये वाक़या हुआ था, और जब हम अगो यूज़ करना चाह रहे हैं तब हम कह रहे हैं 76 years ago। बिफोर के साथ हम एक इवेंट फिक्स कर रहे हैं और अगो के साथ हम एक टाइम फिक्स कर रहे हैं, एक ड्यूरेशन फिक्स कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक जो सर्टेन टाइम है वो फिक्स कर रहे हैं। तो आपको ये दोनों अब समझ आ गए होंगे। सिंस फॉर की कन्फ्यूजन भी होपफुली क्लियर होगी और बिफोर एंड अगो की भी। अगो के साथ हम टाइम यूज़ करते हैं, बिफोर के साथ हम कोई इवेंट उसके साथ फिक्स करते हैं। ठीक हो गया। आई एम प्लीज्ड टू सी यू, इट्स अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिनोनिम ऑफ स्कैंटी, इसका मतलब होता है कामयाब, कोई चीज़ जिसकी कमी हो, ज़्यादा ना हो, तो इंग्लिश में इसको मीगर इसका सिनोनिम होगा। कुछ मज़ीद सिनोनिम्स भी यहाँ पे नीचे मैंने लिखे हैं इसी के स्कैंटी के ही। एग्जिगुअस, हैंड टू माउथ, मुश्किल से गुजारा करना, लाइट, मीगर, निकटली, पुअर, स्कैंट, स्केर्स, स्किम्प, स्किम्पी, स्लेंडर और स्लिम। एंटोनिम स्कैंटी के होंगे अबंडेंट, एम्पल, बाउंटीफुल, कोपियस, जेनरस, लिबरल, प्लेंटियस, प्लेंटीफुल, यानी कि ज़्यादा मिकदार में कोई चीज़ मौजूद हो तो उसके सिनोनिम्स हैं ये। सिनोनिम ऑफ सैबोटाज, इसका मतलब होता है ख़राब कर देना किसी चीज़ को, डिस्टर्ब कर देना या डिसरप्ट कर देना। सिनोनिम्स इसके होंगे डिमोलिशिंग, तबाह कर देना, डिमोलिशमेंट, डेसिक्रेटिंग, डिस्ट्रक्शन, रेवेज, रोइन और रैकिंग, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स इसके होंगे कंजर्वेशन, किसी चीज़ को बचा के रखना, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, साल्वेज और सेविंग। रप्चर के सिनोनिम्स, इसका मतलब होता है फट जाना, क्रैक आ जाना बीच में। सिनोनिम्स इसके होंगे ब्रेक, क्रैक, फिशर, फ्रैक्चर, रिफ्ट, स्प्लिट, टीयर, कट, इंसिजन, लैसरेशन, रिप, स्लैश, स्लिट, ब्रीच, गैप और ओपनिंग।
एंटोनिम्स इसके होंगे क्लोज करना किसी चीज़ को, डार्निंग, फिलिंग, हीलिंग, निटिंग, मेंडिंग, रिपेयर, पैचिंग, प्लगिंग, सीलिंग, सोइंग, स्टिचिंग और सचरिंग। ये सारी चीज़ों इनका मतलब होता है सीना, किसी चीज़ को बंद करना, क्लोज करना। एंटोनिम ऑफ रूमी का मतलब एंटोनिम ऑफ रूमी का मतलब होता है वसी, कुशादा। रूम का मतलब कमरा और जो रूमी हो उसका मतलब ज़्यादा जगह वाला। तो इसका सिनोनिम होगा स्पेशियस, लेकिन चूँकि उसने एंटोनिम पूछा है तो उसका मतलब होता है क्रैम्प्ड, तंग आ जाना, खिंच जाना, खिंचाव आ जाना किसी चीज़ में। जब आप एक दिन एक्सरसाइज करते हैं और अगले दिन आपके पाँव में, जोड़ों में खलियाँ पड़ी होती हैं, उसको क्रैम्प्स कहा जाता है। आपके मसल्स तंग हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, खिंचाव आ जाता है उनमें। तो रूमी के सिनोनिम्स होंगे एम्पल, कैपेशियस यानी कैपेसिटी वाला, कमोडियस या स्पेशियस जिसके अंदर स्पेस हो। एंटोनिम्स के होंगे कन्फाइंड, क्रैम्प्ड, इनकमोडियस, लिमिटेड, नैरो, रिस्ट्रिक्टेड, बाकी भी देख लें। नेक्स्ट है हमारे पास रेटिसेंट। इसका मतलब होता है शर्मीला, जो बातें ज़्यादा ना करता हो। और इसका एंटोनिम चूँकि पूछा गया है तो वो टाकेटिव, बातूनी, जो ज़्यादा बातें करता हो। सिनोनिम्स होंगे रेटिसेंट के क्लोज, क्लोज माउथ्ड, जिसका मुंह बंद हो, ज़्यादा बातें ना करता हो, डार्क, सीक्रेटिव, टाइट माउथ्ड, अनकम्युनिकेटिव, जो कम्युनिकेशन ना करता हो। एंटोनिम्स के होंगे कैंडिड, फ्रैंक मतलब फ्रैंक, ऑनेस्ट, आउट फ्रंट, अप फ्रंट, ब्लंट, आउटस्पोकन या टैक्टलेस, जो मुंह फाड़ हो, बातूनी हो, ज़्यादा बातें करता हो। एंटोनिम ऑफ रिपग्नेंस का मतलब होता है नापसंदीदा, काबिल नफरत। तो इसका एंटोनिम होगा अट्रैक्शन, पसंदीदा। सिनोनिम्स रिपग्नेंस के होंगे अवर्जन, डिस्गस्ट या डिस्गस्टिंग, डिसटेस्ट, हॉरर, लोथिंग, नोजिया उल्टी करने को कहते हैं, वो जो एक तबीयत ख़राब होने वाली कैफियत होती है। रिपल्जन और रिवल्जन। एंटोनिम होंगे रिपग्नेंस के और अट्रैक्शन के सिनोनिम्स एपेटाइट, बेंट, फैंसी, फेवर, लव, पार्शियलिटी, प्रेफरेंस और रेलिश। इडियम ब्रेक द आइस मीन्स का मतलब होता है टू डू समथिंग टू रिड्यूस टेंशन। दो लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत नहीं कर रहे, एक तीसरा बंदा उनके बीच कोई बात स्टार्ट कर देता है और वो फिर आपस में बातें करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ब्रेक द आइस। कोई भी ऐसा काम करना जिससे टेंशन कम हो, टेंशन रिड्यूस हो। When pigs fly means something that will never happen। किसी को कोई काम कहा जाए और वो कहे कि ये काम मैं उस वक्त करूँगा when pigs fly, जब सूर उड़ने लगेंगे। ना कभी सूर उड़ेंगे, ना कभी वो काम होगा। पंजाबी में बहुत ही खूबसूरत सा एक इडियम बोला जाता है, ओ दिन डुब्बा जदों घोड़ी चढ़िया कुब्बा। इडियम वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, एन इवेंट दैट हैपन्स इनफ्रीक्वेंटली, कभी कभार हो, फ्रीक्वेंटली ना हो, उसको कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी रैन आउट ऑफ द रूम, वो कमरे से बाहर भाग गई। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यू ऑट नॉट टू गो। इसका एक और मतबादल जुमला भी बन सकता है, यू ऑट नॉट गो। यहाँ पर टू स्किप हो जाएगा। कभी कभार जब ऑट नॉट यूज किया जाता है तो फिर उसके साथ टू नहीं लगता, खाली और टू को स्किप कर दिया जाता है। ऑट का मतलब होता है शुड, यू शुड नॉट गो या यू ऑट नॉट टू गो। Choose the correct passive voice of who taught you grammar. By whom grammar was taught to you. Choose the correct voice of why are you telling a lie. Why a lie is being told by you. Change the narration. Aisha said, I can play cricket. Aisha told that she could play cricket. Change the narration. Saima said, 2 and 2 make 4. ये जुमला दो तरह से बोला जाता है, 2 and 2 make 4, 2 and 2 makes 4, दोनों तरह से ये ठीक है। और चूँकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है तो इसलिए इसको प्रेजेंट से पास्ट में चेंज नहीं किया जाता। तो ये अगर किसी को ये कन्फ्यूजन हो कि सी इज़ राइट ऑप्शन, साइमा टोल्ड दैट 2 and 2 आर मेड 4, तो वो गलत है। साइमा सेड दैट 2 and 2 make
4, या साइमा सेड दैट 2 and 2 makes 4 भी ठीक है। इसका पास्ट टेंस हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। सन सेट्स इन द वेस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट। ये दोनों जुमले भी एज इट इज़ इसी तरह बोले जाते हैं, चाहे इनडायरेक्ट स्पीच हो चाहे डायरेक्ट स्पीच हो। ठीक हो गया। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं वो FIA के पेपर्स के मुताबिक बनाई जा सकें, और अगर पसंद नहीं आई तब भी बता दें कि क्या इम्प्रूवमेंट की जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।